वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एज प्रॉब्लम। आयु से संबंधित जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी सवाल, सभी टाइप के सवालों को आज हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आयु से संबंधित सवालों को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान देना है। हम लोग को उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ लैंग्वेज को समझना है और इसमें कौन सा कैलकुलेशन का मेथड यूज होगा उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आयु से संबंधित सवालों को सेकेंडों में हम लोग बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको लेके के आते हैं और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उस लैंग्वेज को थोड़ा समझेंगे। जैसे आपको बोले ए और बी दो जन है, ए और बी दो जन है, ए और बी के आयु का अंतर, आयु का अंतर, आयु का अंतर मतलब समझ रहे हैं, बड़ा छोटा। मान लेते हैं 10 वर्ष। कितने वर्ष है? 10 वर्ष। कब है? अभी 10 वर्ष। आपसे सिंपल सा सवाल पूछे कि 5 साल बाद अंतर कितना होगा, 5 साल बाद अंतर कितना, तो 5 साल बाद अंतर कितना होगा? तो आप बोलेंगे दोनों का ही आयु 5-5 बढ़ेगा, यानी अंतर अभी भी कितने साल का ही रहेगा? 10 वर्ष का ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 वर्ष का ही अंतर रहेगा। इसको आप प्रैक्टिकली सोचिए। 5 साल पहले कितना होगा? आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 साल पहले अंतर कितना था? तो आप बोलेंगे अभी भी कितने रहेंगे? 10 वर्ष ही थे। कितने थे? 10 वर्ष ही थे। 17 साल पहले कितना था? तो आप बोलेंगे 10 वर्ष ही रहेंगे। 18 साल बाद कितना होगा? 18 साल बाद कितना होगा? तो अंतर अभी भी 10 वर्ष ही रहेंगे। आप बोलेंगे क्यों रहेंगे? क्या कोई छोटा है तो उसका एज कम बढ़ेगा, जो बड़ा है उसका एज ज्यादा बढ़ेगा? ऐसा नहीं होगा। हम यदि 5 साल बाद बोले तो मेरा भी एज 5 साल बढ़ेगा, आपका भी एज 5 ही साल बढ़ेगा। यानी आप दोनों भाई का एज का डिफरेंस यदि 5 साल का है तो 10 साल बाद भी आप लोग 5 साल के ही बड़े छोटे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि छोटा वाला कभी बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसका अंतर हमेशा उतना ही रहता है। इसलिए एज का ये वाला चीज आपको समझना है। तो नेक्स्ट आपको लेके आते हैं आयु का योग में। जैसे ए और बी के आयु का योग दे दें। क्या दे दें? आयु का योग। तो मान लेते हैं इसका सम दे दिया है 50 वर्ष। कितना है? 50 वर्ष। तो आयु का योग है 50 वर्ष। किसका कितना है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसका योग है 50 वर्ष। ठीक, आपसे पूछे कि 5 साल बाद योग कितना होगा, 5 साल बाद योग कितना होगा, तो बता सकते हैं 5 साल बाद दोनों का योग कितना होगा? तो 5 साल बाद दोनों का एज 5-5 बढ़ जाएगा। तो अभी दोनों का मिला के कितना है? 50। 5-5 और आ गया, यानी 5-5 करके हम दोनों लेके आ गए, तो 5-5 10 और ऐड हो जाएगा। तो मिला के कितना ऐड हो जाएगा? 50 प्लस 2 जन 5-5 लेके आया, 10 ऐड हो गया, यानी हो जाएगा आपका 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष। ठीक, आपसे बोले कि 5 साल पहले जो था कितना, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो कितना था? तो आप बोलेंगे अभी है कितना? 50, यानी 5 साल पहले, यानी 5 साल पीछे जाएंगे। 5 साल पीछे जाएंगे तो मेरा भी एज 5 साल घटेगा, आपका भी एज 5 साल घटेगा, यानी टोटल कितना घटेगा? 10 घटेगा। यानी अभी यदि 50 है तो 2 गुना 5 घट जाएगा, यानी 10 घट गया। 10 घट गया यानी कितना हो गया? 50 में 10 घटना यानी 40 वर्ष के हो जाएंगे। दोनों का योग कितना होगा? 40 वर्ष। और थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं 3 जन होता, जैसे ए बी सी के योग, आयु का योग ले रहे हैं, सिंपल योग कितना है? मान लेते हैं 100 वर्ष है। तीनों का योग कितना है? 100 वर्ष है। नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक, अब यदि बोले 5 साल बाद बोलते, 5 साल बाद या 10 साल बाद बोल रहे हैं, कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद योग कितना होगा? तो अभी है कितना? तो आप बोलेंगे 100 साल। 10 साल बाद क्या होगा? कुछ ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? तीनों जन का 10-10 साल बढ़ेगा। अब 3 जन का 10-10 बढ़ के आ जाएगा तो टोटल कितना बढ़ेगा? पूरे परिवार में 30 बढ़ेगा। कितना? 3 गुना 10। तीनों जन 10-10 लेके आएगा तो 3 गुना 10 30 बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 130 वर्ष। यही चीज 10 साल पहले बोलता, 10 साल पहले बोलता, तो 10 साल पहले का योग कितना होता? तो बोलते 100 अभी है। 10 साल पहले कितना होता? तो 10 साल पहले मतलब 10 साल सबका घटता, तो के जन का 10-10 घटता? 3 जन, एक जन का 10, अगला का 10, 10-10 30 घटता। यहाँ 30 घटता तो आता कितना? 70 साल।
यानी आयु का योग भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, आयु का योग भी क्लियर हो गया। यदि 10 साल पहले का योग दिया है तो अभी का योग निकाल सकते हैं, अभी का योग दिया है तो 10 साल बाद का योग निकाल सकते हैं। अब 10 साल बाद का योग यदि मालूम है तो अभी का योग निकाल सकते हैं, 10 साल पीछे का निकाल सकते हैं। बस घटाना जोड़ना ये करने आना चाहिए। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हुआ। अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज का। किसका? एवरेज का। ए और बी के आयु का औसत। कौन सा बात कर रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट, औसत। ठीक, आयु का औसत कितना है? मान लेते हैं 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। थोड़ा सा समझते हैं। 25 वर्ष औसत है। औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब है सबके पास 25-25 हो जाना। एवरेज मतलब हो गया सबके पास सेम हो जाना। यानी अभी औसत यदि 25 है तो दोनों के पास 25-25 हम लोग को मिला। ठीक, तो दोनों के पास यदि 25-25 है तो 5 साल बाद औसत कितना होगा? 5 साल बाद औसत कितना होगा बता सकते हैं? 5 साल बाद औसत कितना होगा बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे 5 साल बाद औसत मतलब 5-5 और हो जाना, 5-5 और हो जाना। के जन का 5-5 और जाना है, दोनों का ही 5-5 बढ़ेगा। यानी सबका 5-5 बढ़ना। और अभी सबके पास है कितना? 25-25, यानी औसत में 25 जुड़ जाएगा, बस 5 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 30 पर। आप बोलेंगे अभी 10 काहे नहीं बढ़ाए गुरुजी? क्योंकि अभी 10 योग में 10 बढ़ता, लेकिन सबका कितना कितना बढ़ता है यही ना पूछ रहा है। 25-25 सबका है, सबके पास कितना करके है? 25 करके। तो दोनों का 5-5 बढ़ना मतलब 25 में 5 बढ़ना, यानी 30 बढ़ना। ठीक, यदि आप बोलते कि योग में कितना होता तो पहले का योग हम लोग को जानना होता। देखिए ये यदि औसत है तो योग कितना होता? 25 दूनी 50 होता। यस और नो? एक जन के पास 25 तो 25 दूनी 50। तो यहाँ पे योग में कितना वृद्धि होता? तो योग यदि यहाँ देखते तो पहले यदि 50 था तो अभी कितना होता? अभी कितना होता? अभी 50 प्लस 2 जन का 10 बढ़ता, 10 बढ़ता तो कितना होता? 60 होता। तो ये देखिए यहाँ से भी योग कितना होगा? औसत यदि 25 है तो 2 जन है तो 25 दूना 50। औसत यदि 30 है तो 2 जन है तो योग कितना होगा? 60 होगा कि नहीं? 30 दूनी 60। बात क्लियर है? तो एवरेज भी आप समझ गए होंगे। आपको यदि बोले कि 5 साल पहले औसत कितना था, 5 साल पहले औसत कितना था, तो आप बोलेंगे अभी एवरेज कितना है? 25 का। तो 5-5 घटा देंगे। तो 5-5 घटाना क्या 10 घटेंगे? नहीं, योग में 10 घटता, औसत में तो सेम वही घटेगा, 5 ही घटेगा। कितना होगा? 20। आप एवरेज भी समझ गए क्या? अभी दोनों के पास कितना करके है? तो कितना करके है? 25 करके है। प्रत्येक के पास 25 है तो प्रत्येक के पास कितना हो जाएगा? प्रत्येक का 5-5 घट जाना, यानी प्रत्येक का ही 5 घट गया। तो प्रत्येक का था 25, प्रत्येक का 5 घट गया तो प्रत्येक के पास हो गया 20। इसको बोलते हैं औसत। योग यदि बोले तो योग हो जाएगा कितना? 20 दूनी 40। यदि 3 जन होता तो सबका वही सेम हाल होता, एवरेज में कोई अंतर नहीं होता। जैसे ए बी सी का औसत, ए बी सी का औसत मान लेते हैं 30 वर्ष, 30 है तो योग तो 90 होगा, पक्का है। क्यों? एक जन के पास 30 तो 3 जन के पास 30 या 90 होंगे। लेकिन योग का बात नहीं कर रहे हैं। आपसे बोले कि 4 साल बाद कितना होगा? 4 साल बाद औसत कितना होगा? तो आप बोलेंगे प्रत्येक का 4-4 बढ़ना। तो अभी प्रत्येक का कितना है? 30, तो प्रत्येक का 4 बढ़ना मतलब 34। ये होगा आपका औसत। अब यदि बोले योग बताइए तो यहाँ है 90। यहाँ कितना होगा? 3 गुना करेंगे, ये भी 3 गुना होगा ना, 3 जन का है तो 3 4 है 12 और 3 3 9 1 10 102। 3 4 12 3 3 9 1 10 102। बात समझ पा रहे हैं? तो योग भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? और अभी हम लोग जो बताने जा रहे हैं रेशियो हो हर जगह यूज होने वाला टॉपिक है पूरा एरिथमेटिक में, उसको तो यूज किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसको नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, आप लोग को पढ़ाए हैं। पहला इशारा देखिए, जैसे एकिक नियम का। किसका? एकिक नियम का। एकिक नियम क्या है? जैसे आपको बोले कि 7 यूनिट का वैल्यू है ना, 7 यूनिट का वैल्यू 28 है तो आपसे बोले कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। बोले कैसे? ये देखिए कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 4 गुना। तो ये भी कितना होगा? 4 गुना। तो 4 5 20। बात क्लियर है? ये एकिक नियम का यूज होगा।
ठीक। रेशियो का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, जैसे A/B 2:3 है, ठीक। यानी ये कौन है, यूनिट है, कौन है, यूनिट है। A का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, B का वैल्यू है कितना 3 यूनिट। इसमें से यदि योग दे दिया, योग है मान लेते हैं 50, तो हम लोग भी करेंगे इसका योग, योग कितना होगा 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 50 दिया है, तो k गुना 10 गुना। अब आपसे यदि पूछे कि b का वैल्यू बताइए, ये भी होता 10 गुना यानी 30। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूज करेंगे, कुछ का देके कुछ का निकालना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू में ही पहला सवाल होगा हम लोग का ये वाला, ठीक। कौन सा सवाल, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी आयु का अंतर तो दे दिया, ठीक। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात है 7:8, मतलब ये है कोहली, ये है रोहित, इसके आयु का अनुपात है 7:8, ठीक। अब दिया क्या है और निकालना क्या है, ये 3 वर्ष क्या चीज है, दोनों का अंतर, ठीक। तो कोहली की आयु निकालना है, तो कोहली की आयु कौन सा है, कोहली की आयु है 7, यानी इसका वैल्यू चाहिए। ये किसमें है, यूनिट में है, किसमें है, यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, तो कुछ यूनिट का वैल्यू यानी ये कौन है, अंतर, तो हम लोग भी लेंगे अंतर। हम लोग के पास अंतर कितना हो रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 3 वर्ष, कितना वर्ष 3 वर्ष। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये 3 गुना है, ये भी होंगे 3 गुना 3 सत्ते 21 वर्ष। तो देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हम लोग का, बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एस ग्रुप डी का सवाल है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, मतलब एस और आर का अंतर कितना है 7 वर्ष, आयु का अंतर कितना है 7। उनकी आयु का अनुपात है 7:9, मतलब एस और आर के आयु का अनुपात है 7:9, ठीक 7:9। 7 वर्ष छोटा यानी अंतर दे दिया, हम निकालना क्या है एस की आयु, यानी इस बार भी हमको निकालना है एस की आयु। एस यानी कौन है पता नहीं, 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो कितने यूनिट का वैल्यू दिया है, ये 7 वर्ष। ओरिजिनल में क्या चीज है, एस आर से 7 वर्ष छोटा, यानी आयु का अंतर। छोटा मतलब क्या, या बड़ा मतलब क्या, आपसे 7 बड़ा, यानी आपसे 7 का अंतर। 7 छोटा मतलब भी क्या है, आप दोनों का अंतर ही तो दिखा रहा है, एक 7 छोटा है तो एक 7 बड़ा होंगे। तो बोलिए अंतर यहाँ पे कितना दिख रहा, 2 यूनिट का, कितने का 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा, 7 और 9 है, एस की आयु निकालना, हाँ 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है 7 वर्ष, कितना है 7 वर्ष, ठीक। तो हमको निकालना क्या है 7 यूनिट का वैल्यू, कितने यूनिट का वैल्यू 7 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, या गुना में यदि जाए तो कितना गुना होगा 7/2 गुना, इससे जो भाग देते हैं वही ना आता है, तो ये भी होगा 7/2 गुना। तो 7 सत्ते 49/2, तो भाग लगाएंगे तो कितना होगा 24 दूने 48.5 वर्ष, यानी कितना होगा बताइए 24.5 वर्ष, मतलब 24.5 वर्ष। समझ पा रहे हैं, ये वाला समझ गए कि नहीं। जैसे x में क्या गुना करें कि y होगा, तो आप बोलेंगे क्या x के साथ क्या गुना करें कि y होगा, तो जो भी गुना करते हैं भाग देके ही तो लेते हैं, y को x से भाग देके जो होगा वही ना हो चाहिए। जैसे 2 में क्या गुना करें कि 3 होगा, 2 में क्या गुना करें कि 3 होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे 2 में क्या गुना करेंगे यदि 6 का बात करें तो 2 से भाग देते हैं 6 को, जो रिजल्ट आता है उसी से गुना करते हैं, यानी 6/2 गुना, यानी 3 गुना करना पड़ता है। ये गुना को समझिए, ये कितना गुना 7/2 गुना, तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाले, डायरेक्ट गुना का ही पता चला, तो ये भी 7/2 गुना 49/2 यानी 24.5 है ना। 15 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर सवालों को बनाने की कला सीखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यहां से और मजेदार टॉपिक होगा, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी रितेश और मोहित का एज का अंतर मिल गया, कितना वर्ष है 12 वर्ष, ठीक अंतर हो गया, ये है हम लोग का अंतर। उसके बाद बोला 17 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, ये 4 गुनी मतलब रेशियो समझ गए। 17 वर्ष पूर्व यानी यहाँ है वर्तमान, यहाँ है वर्तमान, ठीक। 17 वर्ष पहले, 17 वर्ष ऊपर, कौन है रितेश और मोहित, एम और आर लिख दिए, ठीक। क्यों बोले 17 वर्ष पहले क्या है, 17 वर्ष पहले, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु
किसकी आयु? रितेश की। मोहित की 4 गुनी थी, यानी मोहित यदि 1 तो ये हो गया 4, रेशियो मिल गया। रेशियो मिलना मतलब मोहित का कितना यूनिट एज है? 1 यूनिट, और रितेश का कितना दिख रहा है? 4 यूनिट। समझ पा रहे हैं? तो 1 यूनिट का वैल्यू कब का निकलेगा? वो निकलेगा 17 वर्ष पहले का, क्योंकि रेशियो दिया है 17 वर्ष पहले का। तो 17 वर्ष पहले का ही आयु यदि निकल जाए तो अभी का आयु कितना होगा? 17 वर्ष ऐड होगा। यदि मेरा 17 वर्ष पहले का आयु आपको पता है तो आज कितना होगा? 17 वर्ष जुड़ जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछा है किसकी? मोहित की। तो मोहित का वर्तमान आयु मतलब यहाँ 17 वर्ष बाद में जोड़ लेंगे, 17 वर्ष बाद में जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें तो 17 जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये यूनिट में है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें तो 17 वर्ष नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये यूनिट में है। तो ठीक है, इसको ओरिजिनल बना लेते हैं, फिर 17 साल जोड़ देंगे। तो ओरिजिनल बनाने के लिए क्या यूज करें? ये तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा। तो कितने यूनिट का वैल्यू दिया है? तो बोलेंगे आयु का अंतर। तो बोले आयु का अंतर तो वर्तमान में है, यहाँ तो नहीं है। लेकिन आपको एक समझाए थे क्या? आयु का अंतर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 17 वर्ष पहले आयु का अंतर यदि 12 वर्ष है तो अभी भी 12 वर्ष होगा, 17 वर्ष बाद भी 12 वर्ष ही होगा, 5 साल बाद भी 12 वर्ष ही होगा, कल भी 12 वर्ष होगा, परसों भी 12 वर्ष का ही अंतर होगा। तो यहाँ अंतर का यूज कर लेंगे। कितने का अंतर दिख रहा? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू है कितना? 12। कितना गुना? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। किसकी आयु चाहिए? मोहित की। तो मोहित की 4 गुना कर दें तो 4 वर्ष। ये 4 वर्ष कब था? कब था? 17 वर्ष पहले। तो अभी 4 में 17 और जुड़ जाएगा तो होगा कितना? 21 वर्ष। किसकी आयु? मोहित की। मोहित की वर्तमान आयु कितना होगा? 21 वर्ष। बात क्लियर है? देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है, यानी यहां है वर्तमान। वर्तमान में योग दे दिया, इसको डायरेक्ट ही बना लेंगे हम लोग बाद में। 30 वर्ष है। कितना है? 30। योग का यूज करना है। योग तो चेंज होता है, क्यों? 5 साल बाद क्या योग उतना ही रहेगा? नहीं। 5 साल पहले का योग उतना ही रहेगा? नहीं। अंतर सेम रहता है। ठीक है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, यानी वर्तमान में योग है और 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद आयु का अंतर अनुपात कितना है? 3:2। तो हम 5 साल बाद का ही आयु निकल लेंगे। किसका आयु पूछा है? ए की वर्तमान आयु। तो ठीक है, ए का 5 साल बाद का आयु निकल जाएगा, इसका आयु निकल जाएगा। ये 3 यूनिट है 5 साल बाद। बी की आयु 2 यूनिट है 5 साल बाद। तो अभी हम लोग को निकालना है 5 साल बाद का आयु। 5 साल बाद का आयु निकल जाएगा तो वर्तमान आयु भी जान पाएंगे। 5 साल बाद यदि मेरा आयु पता है तो 5 साल इधर पीछे आएंगे तो 5 साल घटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ किसका यूज करना होगा? अंतर तो दिया नहीं तो योग का ही यूज करना होगा। तो हम लोग का बन कितना रहा है? बोलिए, हम लोग का योग हो रहा है 5 यूनिट। यूनिट का वैल्यू चाहिए। 5 यूनिट का वैल्यू कितना ले ले? क्या 30 ले ले? 30 ले ले? बोले नहीं। क्यों? 5 साल बाद योग लेना है, क्योंकि वर्तमान में योग 30 है तो 5 साल बाद का भी तो योग जानते हैं। बोले कैसे? 5-5 बढ़ेगा। 5-5 बढ़ना मतलब के जन का 5-5 बढ़ेगा? 2 जन का, यानी 5 दूनी 10 बढ़ेगा, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 वर्ष। कितने होंगे? 40 वर्ष। यानी 5 यूनिट का वैल्यू 40। तो कितना गुना? बोलिए 8 गुना। बोले 40 कैसे हुआ? पहले योग था 30, 5 साल बढ़ा मतलब 2 जन का 5-5 10 बढ़ा, 10 बढ़ा तो हो जाएगा आपका 40, यानी 5 का वैल्यू 40। तो 8 गुना निकालना है किसका? ए का। ये भी हो जाएंगे 8 गुना 8 तिया 24, 8 तिया 24। 24 यदि कब है? 24 कब है? 24 साल कब है? 5 साल बाद। तो अभी कितना होगा? बोलिए, यानी 5 घटेगा। 5 घटेगा यानी 24 में से 5 घटा, यानी हो जाएंगे 19 वर्ष। कितने हो जाएंगे? 19 वर्ष। तो इसकी आयु कितनी है? 19 वर्ष वर्तमान में, क्योंकि 5 साल बाद 24 तो अभी 5 घटा 19 वर्ष। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बहुत समझ में आएगा। चलिए, 3 व्यक्ति के आयु का अनुपात है। 3 व्यक्ति के आयु का अनुपात है कितना? 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु कुल योग है 56 थी। कुल योग कितना था? कुल आयु 56 था, मतलब तीनों का योग 56 था। कब था? 5 साल नहीं, 8 साल पहले। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु कितना है? तो अभी वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। वर्तमान आयु के रेशियो दिया है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में रेशियो कितना है? बोलिए 4:7
9 बड़ा बड़ा लिख दे रहे, ठीक। 8 वर्ष पहले का योग दिया है, बहुत बढ़िया, 8 वर्ष पहले का योग है, 8 वर्ष पहले का योग दिया हुआ है कितना, दिखाने के लिए 56। तो इसका यूज यहाँ तो नहीं होगा, तो आप बोलेंगे कि 8 वर्ष पहले यदि 56 था तो अभी योग कितना होगा, अभी योग कितना होगा, 8 8 बढ़ेगा, तो अभी योग होगा, अभी वर्तमान योग कितना होगा, तो वर्तमान योग होगा 56 तो होगा ही, प्लस 8 बढ़ेगा, यानी 8 8 कितने जन का बढ़ेगा, 3 जन है ना, 3 जन, तो 3 8 24 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 24, 24 बढ़ के कितना हो जाएगा बताइएगा जरा, तो ये हो जाएगा 10 7 7 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी योग होगा तीनों का 80। तो यूनिट में कितना योग है, यूनिट में अभी वर्तमान में योग कितना है देखिए, 11 और 9 20 यूनिट, कितना हो रहा 20 यूनिट, तो योग हो रहा 20 यूनिट, और 20 यूनिट का वैल्यू वर्तमान में कितने वर्ष है, 80 वर्ष, कितने वर्ष है 80 वर्ष। निकालना क्या है, सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति तो यही होगा, 9 यूनिट लेकर बैठा है, कितना गुना है 4 गुना, ये भी होगा 4 गुना, 9 4 36 वर्ष, ये भी आरआरबी का ही सवाल है, रेलवे का ही, ये है 36 वर्ष। बात क्लियर हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर टाइप का सवाल लेंगे, अभी इस टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं हर टाइप का। अब देखिए टाइप चेंज हुआ, टाइप चेंज हुआ यहाँ से, ठीक, यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, 2 बार रेशियो दिया, कब कब, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले का है, यानी यहां लिखेंगे वर्तमान, तब तो 2 वर्ष पहले का पता चलेगा, ये धर जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले, किसका, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात कितना है 4:5, ठीक, सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात कितना है 4:5। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, हो जा रहा 5:6, 5:6, समझ पा रहे हैं। तो अभी हम लोग को निकालना क्या है, प्रणव की वर्तमान आयु, तो प्रणव का वर्तमान आयु तो नहीं निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे, 2 साल पहले का निकाल सकते हैं या 3 साल बाद का निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले का ही निकाल लें। 2 साल पहले का यदि एज निकालना है तो अभी रेशियो देखिए, पहले 2 साल पहले का रेशियो था 4:5, अभी रेशियो 5:6, तो दिया क्या है, दिया क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों में गैप का दिख रहा है, गैप कितना, इधर कितना यूनिट में गैप देखिए और इधर ओरिजिनल में गैप देखिए, तो ओरिजिनल में कितने साल का गैप है, यहाँ से यहाँ 2 साल पहले 3 साल बाद, ओरिजिनल में गैप कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ जो गैप होगा वो होगा 5 साल का, कितने साल का 5 साल का, क्यों 2 साल प्लस 3 साल कितना होगा 5 साल का गैप होगा। तो एक्चुअल में यूनिट में गैप कितना है 1 यूनिट, दोनों में 1 यूनिट होना चाहिए क्योंकि साल में गैप सेम ही रहना चाहिए, ये भी कितना होगा 1 यूनिट, ये जितना जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ना चाहिए, यदि गैप ठीक नहीं होगा ये वाला गैप को ठीक करने का मेथड भी हम लोग जानते हैं, उसको सिखाएंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू है कितना 5 वर्ष, कितना है 5 वर्ष, कितना गुना 5 गुना, ये यदि 5 गुना है तो आपको प्रणव की आयु 5 गुना कर दीजिए 25 वर्ष, कितने होंगे 25 साल, ये 25 साल कब का है 2 वर्ष पहले, तो अब का कितना होगा अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में होगा 5 साल ऐड हो जाएगा, नहीं 2 साल ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 साल, कितने होंगे 27 साल, क्यों 2 साल ऐड हुआ, क्योंकि 2 साल पहले का एज 25 है तो अभी का एज कितना होगा 27 वर्ष, तो आंसर होगा हम लोग का 27 वर्ष। बात क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ध्यान से, चलिए ले लिए हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखिए 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यहाँ गैप ठीक नहीं है, गैप ठीक करने का मेथड डायरेक्ट बताएंगे। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब ये है वर्तमान, ये हम लोग का वर्तमान, ठीक, 8 वर्ष पहले मतलब यहाँ से 8 साल पहले है ना, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात लिख के रख लेते हैं, ए बी के आयु का अनुपात कितना है 4:5, ठीक। उसके बाद 12 वर्ष बाद क्या लिखा, 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना है 13:15, 13:15, ठीक। तो 8 वर्ष पहले 12 वर्ष बाद, यानी यहाँ से यहाँ गैप कितना रह गया 20 साल का, ये पक्का हो गया। तो जो भी निकालना है यूनिट में गैप देखेंगे उसको बराबर करेंगे,
और 5 यूनिट पूछे, 4 यूनिट पूछे, सब कुछ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ का गैप यदि 20 साल का है तो दोनों का ही ना 20-20 साल बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ यदि ये 20 साल बढ़ेगा तो ये भी तो 20 साल बढ़ेगा। ये यदि 20 साल का गैप है यहाँ से यहाँ, तो ये भी तो 20 साल है। समझ पा रहे हैं? 20 होगा ना, जैसे 8 + 12 20। तो यहाँ से यहाँ कितना का गैप होना चाहिए? 20-20। लेकिन यूनिट में देख लेते हैं सेम हो रहा है कि नहीं होगा। क्यों? यहाँ का गैप है 10, यहाँ का गैप है 9, नहीं है ठीक। तो ठीक करने का उपाय बताते हैं। बोले क्या ठीक, कैसे ठीक हो जाएगा? गैप इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ का गैप ठीक नहीं है। यहाँ का गैप कितना दिख रहा? 1 का, और यहाँ का गैप कितना दिख रहा? 2 का। तो ये दोनों को बराबर करना है, यानी यहाँ 2 गुना कर दीजिए और यहाँ 1 गुना कर दीजिए, ये 2 बन गया। तो इस लाइन में पूरे में 1-1 गुना कर दीजिए। ठीक, इस लाइन में पूरे में 2-2 गुना कर दीजिए। रेशियो को बैलेंस करने का मेथड पढ़ाए थे, क्या है कि रेशियो में छेड़छाड़ करना है तो गुना ही कर सकते हैं। तो ये रेशियो बन के निकल के आ गया कितना? 8-10। ये रेशियो बन के निकल के आया 13-15। कितना का गैप दिख रहा अभी बताइए? कितना बढ़ता हुआ दिख रहा? 5। कितना बढ़ रहा है? 5। यानी ये बढ़ रहा है 5 यूनिट। कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का वैल्यू दिया क्या है? तो बोलिएगा 5 यूनिट का वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ बोलिए कितने का गैप है? 20 साल का। कितना? 20 साल ही। 8 + 12 20 साल। 5 का वैल्यू 20। कितना गुना? 4 गुना। निकालना क्या है? बी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, कब का निकलेगा? 8 साल पहले का। तो ये भी 4 गुना होगा, यानी 40 वर्ष। 40 वर्ष है बी की आयु 8 वर्ष पहले। तो अभी का आयु कितना होगा? अभी का, तो अभी का होगा इसमें कितना? 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ेगा तो कितना होगा? 48 वर्ष। ये होगा हम लोग का आंसर। बात क्लियर है? ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 1-2 सवाल बनाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सवाल, 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। ये है वर्तमान। 3 ठो बना देते हैं। ये है वर्तमान, 12 वर्ष पहले, है ना? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 12:5। ठीक, अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात देखिए, यहां से 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 18:11। ठीक, 18:11। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर ठीक है कि नहीं। तो है ठीक। देखिए इसमें भी 6 बढ़ा, इसमें भी 6 बढ़ा, 6 यूनिट का अंतर है। अब ये यदि 6 यूनिट का अंतर है तो 6 यूनिट का एक्चुअल में कितना दिख रहा? 12 + 12 24, यानी ये होगा 24। कितना गुना? 6 × 4 = 24, 4 गुना। निकालना क्या है? उनकी आयु के बीच का अंतर। बड़ा मजेदार। तो आयु का अंतर यदि 12 वर्ष पहले का ही मिल जाए तो वर्तमान में भी तो आयु का अंतर उतना ही रहेगा। वर्तमान वाला आयु का अंतर पूछे या भविष्य वाला या भूतकाल वाला, अंतर में कोई चेंज नहीं होगा। यही तो समझे थे। तो क्या जरूरत है कि वर्तमान आयु निकाल लें फिर अंतर करें? भाई 12 वर्ष पहले का ही अंतर बता दीजिए। तो 12 वर्ष पहले का अंतर यहाँ कितना दिख रहा? 7 यूनिट। कितना दिख रहा? 7 यूनिट। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? बोले 4 गुना। देखिए 6 यूनिट का 24, 4 गुना, ये भी होगा 4 गुना, 4 7 28 वर्ष। ये अंतर हो गया 28 वर्ष। कब का? 12 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में भी अंतर कितना रहेगा? 28। 12 वर्ष बाद भी अंतर कितना रहेगा? 28। एकदम होगा ही। यहाँ भी तो अंतर 7 का ही है ना। 7 का वैल्यू देखिए, अंतर देखिए, 4 गुना होगा तो 28 ही होगा। हमेशा अंतर उतना ही रहेगा। बात क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 28 वर्ष अंतर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है। चलिए ग्रुप डी का सवाल है। 6 वर्ष पूर्व पिता और उसकी पुत्री, मतलब ये है वर्तमान। फटाफट लिखते हैं, है ना? 6 साल पहले फादर और उसके डॉटर। क्या है अनुपात? पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 6 गुनी मतलब समझ रहे हैं? 6 गुना मतलब पुत्री यदि 1 तो ये पिता कितने? 6 गुना। ठीक, समझ गए? उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष बाद, यहाँ से 3 साल बाद, है ना? इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। कौन 3 गुना होगा? ऑब्वियसली पिताजी बड़े होंगे, ये 3 होंगे तो ये 1 होंगे। आप बोलेंगे इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं कीजिएगा तो क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो क्रॉस मेथड भी सिखाएंगे, पहले बैलेंस सीखते हैं। चलिए, यहाँ का अंतर कितना दिख रहा? 5 का, और यहाँ का अंतर कितना दिख रहा? 2 का। तो इस लाइन में कर दीजिए 2 गुना और इस लाइन में कर दीजिए 5 गुना, 5 गुना। ठीक, तो ये रेशियो कितना बन गया? ये रेशियो बन जाएगा हम लोग का
12, 2 और ये रेशियो बनेगा 15 और 5। कितना गैप दिख गया बोलिए? 3 का। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा बोलिए? 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा? 3 यूनिट का वैल्यू वास्तविक गैप कितना है यहाँ से यहाँ का? 9 साल का। कितना? 9 साल का। यानी कितना गुना? 3 गुना। निकालना क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, 6 साल पहले का निकलेगा। 6 साल पहले 3 गुना होगा तो 6 वर्ष था। 6 वर्ष था 6 साल पहले। तो अभी कितना होगा? तो अभी होगा 6 जुड़ जाएगा, तो अभी इसमें 6 जोड़ देंगे। अभी इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो 12 वर्ष होंगे। पुत्री की आयु कितने वर्ष होंगे? 12 वर्ष। बात समझ गए? इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कैसे करेंगे देखिए। पहले था 6:1, बाद में हो गया 3:1। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है इसको भी समझते हैं कि ओरिजिनल में गैप क्या है उसको नीचे लिखेंगे। ओरिजिनल में गैप क्या है उसको नीचे लिखेंगे। तो कितने कितने साल का गैप होगा यहां से यहां? तो बोलिएगा 9 साल का गैप होगा। यहां से यहां 9 साल का गैप होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है कि क्रॉस गुना करेंगे। बोले कैसे? ऐसा ऐसा, ठीक। 6 के 6, 3 के 3, मतलब 3 यूनिट मिल गया। कितना मिला? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा देखिए। ये कितना गुना होगा? 27। ये गुना होगा तो 9। 27 में से 9 गया, ओरिजिनल मिल जाएगा। 27 में से 9 गया, कितना होगा? 18। ठीक, 27 में से 9 गया, कितना हुआ? 18। कितना गुना है? 6 गुना। तो ये देखिए, ये बेटी की आयु है, 6 गुना कर दीजिए, बैलेंस करने का जरूरत नहीं होगा। 6 वर्ष। ये 6 वर्ष कब का होगा बोलिए? ये रेशियो कब का है? 6 साल पहले का है। तो अभी का कितना होगा? 6 और जुड़ जाएगा। तो 6 यदि और जुड़ जाएगा तो अभी का एज होगा 12 वर्ष। वर्तमान में कितने होंगे? 12 वर्ष। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का भी यूज आप सीख गए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट आइए, दोनों मेथड से बनाने सीखते हैं। ये देखिए, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मतलब वर्तमान में 3 गुनी है ना? वर्तमान में पिता की आयु और उसकी पुत्री की आयु यानी डॉटर की आयु। पिता 3 तो पुत्री 1। ठीक। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद का बोला, यहां से 10 साल बाद, है ना? इसकी आयु कितना होगा? 2 गुना। कितना बोला? उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। तो पुत्री की आयु यदि 1 तो ये होगा 2। अब बैलेंस करें, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दे, कौन सा अच्छा लगे। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी होगा। कैसे? दोनों में एज का गैप कितना का होगा? 10 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें तो फटाफट होगा। कितना होगा? ये देखिए, 3 और 2, 1 यूनिट हो गया। कितना होगा? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये देखिए, 20 और ये 10, है ना? अंतर कितना होगा? 10 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। निकालना क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो ये रेशियो वर्तमान का ही है। ये है पुत्री, 10 गुना। 10 गुना होगा तो 10 वर्ष। ये 10 गुना हो रहा है ना? 10 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना? 10 वर्ष। समझ पा रहे हैं? चाहे बैलेंस करें, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बैलेंस करें चाहे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, आप इसको बना के रखेंगे। होमवर्क दे दिए, ये एनटीपीसी का सवाल है। देखिए, 12 वर्ष बाद केशव की आयु, अभी अनुपात है इतना, 12 वर्ष बाद का है इतना, हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु जस्ट इसके जैसा ही सवाल है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भी देखिए, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की 2 गुनी होगी। 2 वर्ष बाद कमल से 4 गुनी होगी। ये भी आपको होमवर्क देंगे हम। समझ पाए? बहुत सारा समझा दिए। जब तक हम लोग आगे ना बढ़े इधर वाला, अब यहाँ से बना दें हम कुछ नया तरीका। नया तरीका क्या है इसको समझेंगे। साउंड क्लियर होगा? ठीक है, बहुत गहराई से सोचिएगा। ये सवाल देखने में इजी लग रहा है लेकिन इजी है नहीं। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इजी है यदि ध्यान दे तो 8:15, मतलब वर्तमान में इसका रेशियो है। किसका? ए और बी का। ए और बी का वर्तमान रेशियो कितना है? 8:15। कोई दिक्कत नहीं। अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना? 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। यानी यहां से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात हो जाएगा 9:16। ठीक है। अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना होगा? 8 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा? तो ठीक है, 8 वर्ष बाद आयु का योग चाहिए,
किधर गया 8 वर्ष बाद। तो ठीक है, अभी वर्तमान वाला निकाल लेते हैं, 8 वर्ष बाद वाला भी निकाल सकते हैं। 8 वर्ष बाद योग कितना होगा, तो अभी का योग निकलेगा तो 8 वर्ष बाद कितना होगा वो भी निकलेगा। तो ये बैलेंस ही है, शायद बैलेंस है तो काहे क्रॉस प्रोडक्ट लगाए। देखिए ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4, यानी 4 गुना। ठीक, तो हमको आयु का योग चाहिए, तो वर्तमान में योग बोलिए, तो यूनिट में योग कर लेते हैं, कितना होगा देखिए, यूनिट में योग करेंगे तो हो जाएगा आपका 23। कितना होगा 23 यूनिट, और 23 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना करेंगे तो बोलिए 3 4 12, 4 दूने 8 और 1 9, 92 होगा। कितना होगा 92। ये वर्तमान में इसका योग है 92, तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो आपको समझाएं कि अभी यदि योग है 92 तो बाद में 8 वर्ष बाद कितना होगा, 8 वर्ष बाद कितना होगा, तो बोलेंगे 8 8 दोनों का जुड़ेगा, 8 8 दोनों का जुड़ेगा, योग में 8 8 दोनों का जुड़ेगा, मतलब 8 8 16 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 16, तो 92 प्लस 16 कितना होगा 108। कितना होगा 108 वर्ष, तो आंसर होगा 108 वर्ष। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है 17-13, मतलब यहाँ है वर्तमान। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी लिख लेते हैं, लिख के समझाते हैं, 17:13। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ये ले, वर्तमान में उसका अनुपात है 5:4। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, मतलब यहां से 4 साल बाद आयु का अनुपात पूछा है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा, मतलब A:B चाहिए 4 साल बाद। देखिए वर्तमान में 5:4 है, 4 साल बाद कितना होगा, तो आप सोचेंगे 4 4 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते। बोले क्यों नहीं जोड़ सकते, ये यूनिट में है और ये साल में है। अभी अनुपात इतना है, 4 साल बाद कितना होगा, तो आप जोड़ने खोज रहे हैं, तो 4 4 जोड़ने खोज रहे हैं, तो कितना होगा, ये 9 और ये 8। आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ये यूनिट में है। जैसे 5x में यदि आपको बोले 4 जोड़िए तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन 5x में 4x जोड़ने बोलेंगे तो कितना इजीली जुड़ जाएगा। कितना होगा 9x होगा। उसी प्रकार 5 यूनिट में यदि 4 जोड़िए बोले तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन 5 यूनिट में यदि कुछ यूनिट जोड़ देते 2 यूनिट तो हो जाता 7 यूनिट। बात समझ गए, 7 यूनिट होता। यूनिट में यूनिट जुड़ेगा, ओरिजिनल में ओरिजिनल जुड़ेगा। तो किसी भी तरीके से ओरिजिनल का यूनिट कुछ जान लेंगे, नहीं तो कुछ यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। बोले क्या, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है 6 साल का, तो यहाँ भी गैप को मैनेज कर लें, गैप को मैनेज कर लें, कर लेते हैं। काहे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने जाएंगे, जैसा जरूरत होगा वैसे करेंगे। बोलिए यहाँ का अंतर कितना है और यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर है 1 का, और यहाँ का अंतर है कितने का 4 का। देखिए 13 4 17 ना, 4 का। तो इस लाइन में 4 गुना कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक, 4 गुना कर देंगे बैलेंस हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, बोलिए ये रेशियो एक बार लिख के दिखा देते हैं, 17 13 ही रहेगा। क्यों, इस लाइन में 1 गुना करके ही क्या ही हो जाएगा, 17 13 ही रहेगा। यहाँ पे कितना होगा समझिएगा, 20 और 16, ये होगा हम लोग का 20 और ये हो गया 16 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब हम लोग को गैप मिल गया। बोले कितने का, कितने का, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट का। कितने का गैप मिला, 3 यूनिट का। बहुत बढ़िया। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 वर्ष। कितना है 6 वर्ष। तो भाई मेरे यहाँ का आयु निकालिए, 4 4 जोड़िए, फिर रेशियो निकालिए। हम बोले आयु काहे को निकालना है, रेशियो में ही रेशियो ऐड कर दे, काम ही हो जाएगा। बोले कैसे, जैसे 6 वर्ष का यूनिट वैल्यू कितना है 3 यूनिट, तो उसी प्रकार 4 वर्ष में जोड़ना है। इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे ना, वर्ष में 4 वर्ष, 4 ईयर, लेकिन 4 ईयर को यूनिट में बदल पाए तो यूनिट जुड़ जाएगा। तो बोलिए 4 यूनिट का, 4 वर्ष का यूनिट वैल्यू बता दीजिए। 4 वर्ष का यूनिट वैल्यू कितना होगा, देखिए जरा एक एक नियम लगाइए। इधर से ही देखिए आधा है, तो इसका भी तो ये आधा होगा, यानी 2 यूनिट होगा। कितना होगा 2 यूनिट। 4 वर्ष का यूनिट वैल्यू कितना होगा 2 यूनिट, तो यूनिट ही बढ़ा देते हैं। तो बोलिए अभी कितना है 20 यूनिट, इसमें 4 वर्ष का मतलब आया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ऐड कर देते हैं तो आएगा 22
इसमें भी 2 यूनिट जोड़ दें तो हो जाएगा 18। अब इसमें 2 से काट देते हैं, काट दे 2 से, 2 11 हो जाएगा और इधर हो गया 9। ठीक, तो 11:9 आंसर होगा 11:9। यूनिट में यूनिट जोड़ने भी सीख गए। बात क्लियर है? सॉल्यूशन करने का एकदम बेस्ट तरीका दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग अपना काम कर दीजिए, हम अपना काम कर दे रहे हैं। पिता माता पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20, 9 है ना। कौन कौन है? फादर, मदर और डॉटर। इसके आयु का अनुपात है 22, 20 और है 9। 22, 20 और कौन है? 9। ठीक, 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद अनुपात हो जाता है 27, 25, 14। तो फटाफट बोलिए अंतर कितने कितने का दिख रहा है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट का वैल्यू है हम लोग का 10। कितना गुना? 2 गुना। किसकी आयु चाहिए? माता की, माता रानी की 2 वर्ष, यानी 4 गुना, हाँ 2 गुना था, ये 20 दूनी 40 वर्ष। कितने होंगे? 40 वर्ष। ग्रुप डी का सवाल, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम सवाल इससे पहले जो बनाए हम लोग, इससे पहले जो बनाए, बड़ा मजेदार है ये सब सवाल। एसएससी सीजीएल टायर 1 है ना। ये देखिए धो धो के पूछा है, 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, मतलब गंदा हो जाए तो सर्फ एक्सेल लगा के पूछ रहा सवाल। रिपीट हो रहा, देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, यानी यहाँ है वर्तमान, यहाँ है वर्तमान, 8 वर्ष पहले यानी 8 वर्ष ऊपर। ठीक, 8 वर्ष पहले इसकी अनुपात कितना है? किसकी? ए और बी की। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले कितना है? 2:3। कोई दिक्कत नहीं है, 2:3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा 4 वर्ष पहले, ये भी पहले, वाह, तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले, यहाँ जाते हैं 4 वर्ष पहले, है ना। 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात कितना है? 4 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात है 5:7। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब से 8 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 8 साल बाद, है ना, इनकी आयु का अनुपात, मतलब A:B आपको चाहिए 8 साल बाद। तो आप ही देखिए, यहाँ से यहाँ यदि हम एज जोड़ें तो कितना जुड़ेगा? 4 साल प्लस 8 साल, 12 साल जुड़ेगा, यानी 12 साल का यूनिट वैल्यू यदि मिल गया तो यूनिट यूनिट जोड़ देंगे। तो उससे पहले देखेंगे कि रेशियो यहाँ का और यहाँ का है, तो यहाँ का कुछ गैप होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ कितने साल का गैप दिख रहा है आपको बताइए? तो यहाँ से यहाँ कितने साल का गैप होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है? 8, उसमें से यहाँ तक कितना है? 4, 4 + 4 क्या? तो यहाँ होगा 4 साल का गैप। ठीक, गैप यहाँ कितना होगा? 4 साल का। यानी अब देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं? गैप बैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है गैप बैलेंस। देखिए यहाँ अंतर है 1 और यहाँ है अंतर 2, यानी इस लाइन में 2 गुना कर दीजिए, अब हो गया गैप बैलेंस। ठीक, तो ये कितना बन गया बोलिए? 6, और ये कितना बन गया बोलिए? 4। तो देखिए 4 में ये कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है बोलिए? 1 यूनिट, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है बोलिए? यहाँ से 4 वर्ष, कितना है? 4 साल। समझ गए? तो अब हम लोग किसको बदलना चाहते हैं यूनिट में? तो यहाँ से यहाँ कितने का गैप है? साल में बोलिए? साल में है 12 ईयर। अब 12 ईयर को यूनिट में बदलिए, 12 साल के यूनिट में बदलिए, तो 12 साल के यूनिट में बदलना है, बहुत बढ़िया। तो 4 साल का 1 यूनिट, तो 12 साल का कितना होगा बोलिए? 12 साल का कितना होगा? तो एक एक नियम क्या समझाएं? एक एक नियम यही समझाएं कि इधर यदि गुना नहीं पता चल रहा तो इधर तो गुना पता चल रहा, कितना गुना? 3 गुना, तो इधर से भी होगा कितना गुना? 3 गुना, यानी 3 यूनिट होगा। यानी 12 साल का मतलब यूनिट में कितना होगा? 3 यूनिट। तो ये सब किस में है? यूनिट में है, यूनिट में। तो 12 साल का मतलब कितना यूनिट बोलिए? 3 यूनिट। तो इसमें 3 यूनिट जोड़ दीजिए, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 8, 5 बोले 5, 3, 8। यहाँ देखिए 7 और 3 10, फिर इसको 2 से काट लेंगे, कहाँ का रेशियो मिलेगा? 8 साल बाद का बात चल रहा, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 2 से 2 4 8, 2 5 10, मतलब 4:5। 4:5 कहाँ है? ग्रुप एसएससी सीजीएल डी नंबर आंसर। समझ गए? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। ये देखिए अनुपात ही पूछा गया है, ये भी एसएससी सीजीएल का ही है, बहुत पूछता है ऐसा सवाल।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, इस बार तो वर्तमान ही दिया, इसको छोटा करके ऊपर लेते हैं। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, यानी वर्तमान में इतना है। वर्तमान में अनुपात है 16:13, ठीक। वर्तमान में 16:13 बोल रहे हैं, कितना 8:15, ठीक। 8 वर्ष पहले यानी 8 साल पहले इसकी आयु का अनुपात कितना है, बोलिए 6:13। अब से 8 वर्ष बाद यानी यहाँ से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, यहाँ पे चाहिए ए और बी की आयु का अनुपात। तो 8 साल को कन्वर्ट कीजिए यूनिट में, ऑटोमेटिक हो जाएगा ही। यहाँ 8 साल है तो यूनिट में कितना है, यहाँ 8 साल है तो यूनिट में कितना है, ये देखिए यूनिट में है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष। तो ये तो इजी हो गया, क्यों 8 साल का मतलब ही बन गया 2 यूनिट, तो दोबारा 8 साल का ही नहीं यूनिट में बदलना था, ये बन गया 2 यूनिट, है ना। और इधर बन गया 2 यूनिट, यानी ये भी 2 यूनिट ऐड होगा। तो बोलिए इसमें 2 यूनिट या 8 साल जोड़ नहीं पा रहे थे, यूनिट में 2 यूनिट जोड़ दीजिए तो होगा 10, और ये हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो 17, यानी हो जाएगा 10, 17 आंसर कितना होगा 10, 17। बात क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब आते हैं हम लोग का और अच्छा कैलकुलेटिव सवाल, देखिए क्या है, बड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ पे आरआरबी का सवाल है, ए बी सी की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग 77 है। बहुत बढ़िया। 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात पूछा है, पकड़िएगा जरा। क्या है, उसकी आयु का योग दिया है और अनुपात भी दिया है, कब का, वर्तमान में ही, यानी ए बी सी इसके आयु का रेशियो दिया है 2, 4, 5, ठीक। और योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, योग कितना है 77। बहुत बढ़िया 77। बोला क्या है, 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब 10 साल बढ़ेगा, उसके बाद ए और बी के आयु का अनुपात लेना है। तो ठीक है, 10 साल का मतलब यूनिट में बता दीजिए, 10 साल का यूनिट में बता दीजिए, इसमें भी उतना यूनिट जोड़ देंगे, इसमें भी उतना यूनिट जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, लेकिन सी का नहीं पूछा तो नहीं लेंगे। तो यूनिट में क्या चीज दिया है, बोलिए कितने यूनिट का वैल्यू साल में है, तो ये 72। योग कितना है, आयु 77 है, 77 है, तो ठीक है 77 यदि अभी है तो अभी का यूनिट में योग कितना है, पकड़ते हैं यूनिट में योग कितना है, बोलिए जरा। ये है कितना, 6 और 5 11 यूनिट। बहुत बढ़िया, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 77 साल, ठीक 77 साल। बात क्लियर कीजिए, 77 साल का मतलब होता है 11 यूनिट, यानी इसको यदि बोले तो 1 यूनिट का मतलब होगा 7 साल। कितने होंगे, 7 साल, ठीक। तो कितने का चाहिए आपको, कितने का, 10 साल का। कितने का चाहिए, 10 साल का। तो चलिए 10 साल का यूनिट वैल्यू बता दीजिए। तो आप बोलेंगे गुना तो पता नहीं चल रहा, तो ठीक है नहीं पता चल रहा, कर लेते हैं। कितना गुना होगा बोलिए, नहीं तो आयु निकाल के 10-10 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना गुना, 7 गुना, 7 गुना। यहाँ यदि गुना में उटपटंग लग रहा है वो भी दोनों करेंगे। ये देखिए 7 गुना, तो आयु निकाल के भी हम लोग कर लेते हैं, पहले आयु निकाल देते हैं। ये 7 गुना होगा तो ये हो जाएगा 7 गुना, ये भी हो जाएगा 7 गुना, यानी पहले था 14 साल, ये हो गया 28 साल, तो 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 साल, और 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 साल। इसको काट पीट मचाएंगे तो आंसर हो जाएगा, 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो 19, 12-19 का रेशियो होगा। देखिए इसमें काहे नहीं गए डायरेक्ट, क्योंकि इसका यूनिट निकालने में भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो रहा था। क्या, जैसे 11 का मतलब है 77 ईयर, योग है ना, तो 10 का मतलब हम लोग को चाहिए, 10 का मतलब चाहिए, तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। 77 साल का मतलब हो गया 11 यूनिट, 1 का मतलब हो गया 77/11, 11/77, 10 का मतलब हो गया 10 गुना, ठीक है ना। यानी यहाँ से काट पे देखिए 11 7 77, मतलब 10/7, कितना हो रहा, 10/7। तो सब में 10/7 जोड़ना पड़ता,
पहले कितना था बोलिए, 10/7 जोड़ना पड़ता, यानी ये पहले था 2, 2 + 10/7, ये आपस में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अब डायरेक्ट बनाना ही इजी हो गया, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, 7 दूनी 14 और 10 कितना हो जाएगा, 14 और 10 24/7, 24/7। ये कितना हो गया, 4 था, 4 में 10/7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, 28 और 10 कितना हो जाता है 38/7। दोबारा इसको रेशियो लेते हैं, 7 7 कटता, 2 से कटता, 12 9 19 यही आता ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही बनाना ठीक था। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए, आगे आते हैं और बड़ा मजेदार सवाल बनाते हैं। देखिए, शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लीजिए। शालिनी की आयु उसके 2 पुत्र की आयु के योग की 4 गुनी, यानी शालिनी अकेले हैं। शालिनी कहाँ है, अकेले हैं, है ना, 6 वर्ष बाद बोला ना, ठीक है। शालिनी अकेले हैं और उसके 2 पुत्रों का नाम दे देते हैं ए और बी, ये लोग दोनों मिला के हैं। बोला है वो 2 पुत्रों के आयु का योग एक तरफ, है ना, बोले शालिनी की योग 2 पुत्र के आयु के योग की 4 गुनी है, यानी 2 पुत्रों का योग यदि 1 है तो ये 4 होगा, यानी 4 गुना, ये 4 गुना है ना, बात समझ पा रहे हैं। आगे बोल रहा है अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। योग ही अभी भी, मतलब कितने साल बाद, 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, ठीक, 6 साल बाद योग कितना हो जाएगा 2:1, ठीक। अब आप कौन सा मेथड लगाएंगे, बैलेंस करने जाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे? क्यों, इसका तो 6 ही बढ़ेगा, क्योंकि 6 साल बाद इसका 6 बढ़ेगा, लेकिन इन लोग का 6 बढ़ेगा, इसका भी 6, इसका भी 6, यानी पहले यदि 1 था तो डबल हो जाएगा, 6 बढ़ेगा ना, 6 बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो 6 बढ़ेगा, लेकिन यहाँ ये दोनों का योग में कितना बढ़ेगा, ये दोनों का योग में बढ़ेगा 12, इधर बढ़ेगा 12, इधर बढ़ेगा 6। तो भाई क्या किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट ही ठीक है, सेम गैप बैलेंस करके कोई फायदा है नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ओरिजिनल में वृद्धि कितना हो रहा है 6 का, यहाँ ओरिजिनल में वृद्धि कितना हो रहा है 12 का, इसमें 6 का, इसमें 12 का। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें और शालिनी की आयु निकाल दें। देखिए क्रॉस लगाइए, 4 और 2, 2 यूनिट हुआ, कितने यूनिट हुआ 2। इधर क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, 24 और ये हो गया हम लोग का 6, है ना, 24 में से 6 गया, कितना बचेगा 18, कितना गुना 9 गुना, ठीक। शालिनी की वर्तमान आयु चाहिए, तो शालिनी की वर्तमान आयु, तो ये रेशियो तो वर्तमान का ही है, तो ये हो जाएगा 9 गुना। ये शालिनी की आयु 4 यूनिट दिख रहा था, 9 गुना होगा 9 4 36। बस बोलिए ये मेथड अच्छा लगा? मेथड सबको पता है, लेकिन कब कहाँ क्या लगाएंगे यही पता नहीं चलता, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए ये सब मेथड लगाते सीखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला मेथड समझ पाए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना जरूरी क्यों था, क्योंकि दोनों में सेम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये योग है तो दोनों का 6 मतलब 12 साल बढ़ रहा है, समझ गए, क्योंकि 2 जन है तो 2 जन मिला के कितना बढ़ेगा 6, ये 1 जन है तो 1 जन का बेचारा कितना बढ़ेगा 6 ही बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए अरुण किरण का बड़ा भाई है, बड़ा मजेदार सवाल अभी शुरू हो रहा है। अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर है 20 वर्ष, आयु का अंतर है 20 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ठीक है, सेम सवाल तो हुआ, अंतर दे दिया, अंतर का यूज कहाँ करना है देख लीजिए। अरुण किरण से बड़ा भाई है, ठीक, तो अरुण और किरण का आयु दिया कब, 5 वर्ष पहले का, ये यदि वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले का दिया है अरुण और किरण की आयु, तो बड़ा है अरुण, ठीक है। 5 वर्ष पर पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु का 5 गुनी, किरण का 1 तो इसका 5, तत्कालीन मतलब उसी समय का, ठीक। तो लेकिन हमको तो मिलेगा, हम लोग को कहाँ का एज, कहाँ का आयु मिलेगा, 5 वर्ष पहले का मिलेगा। पूछा किसकी आयु, अरुण की वर्तमान, तो अरुण की आयु हम 5 वर्ष पहले का निकाल देंगे, वर्तमान में 5 जोड़ देंगे, तो ठीक है। अब दिया क्या है, आयु का अंतर, तो आयु का अंतर तो वर्तमान में पता, 5 साल पहले भी अंतर चेंज नहीं होगा, यहाँ भी अंतर का यूज कर लेते हैं। ये 4 यूनिट का अंतर दिख रहा है और 4 का वैल्यू अंतर कितना है 20 वर्ष, आयु का अंतर गैप नहीं 20 वर्ष, कितना गुना 5 गुना, तो अरुण की आयु
5 साल पहले कितना था, ये भी होगा 5 गुना, यानी 25 साल था। 25 साल था कब, 5 साल पहले। तो अभी कितना होगा, 5 जुड़ेगा, 5 ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना होगा, 30 वर्ष। कितने होंगे, 30 वर्ष। तो आंसर होगा 30 साल। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साउंड क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आइए। स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। 7 वर्ष बाद उसकी आयु 42 वर्ष थी, किसकी, होमर की। बड़ा मजेदार सवाल है। 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी है, क्वेश्चन समझिए, लिखते भी जा रहे हैं काटा। स्मिथर्स और होमर्स की वर्तमान आयु, वर्तमान में ही सब कुछ दिया है, यह है वर्तमान। कौन है, स्मिथर्स और होमर्स, इसकी आयु का अनुपात है 3:2। यदि होमर की आयु चाहिए तो स्मिथर्स की आयु दे दे, नहीं तो अंतर दे दे, कुछ तो दे दे। ये सब किस में है, यूनिट में। ठीक, बोला 7 वर्ष बाद होमर की आयु, 7 वर्ष बाद आयु दिया है, किसका, होमर की, 7 वर्ष बाद, यानी होमर की आयु 7 वर्ष बाद दिया है, 7 वर्ष बाद कितना है, 42। और 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु चाहिए, इसका 8 वर्ष बाद वाला चाहिए। ठीक, तो वर्तमान यदि मिल जाए तो 8 वर्ष बाद वाला भी मिल ही जाता। इसका 7 वर्ष बाद वाला यदि 42 है तो हमको तो रेशियो अभी का है, तो इसका 7 साल पीछे आ जाएंगे। 7 साल पीछे आ जाएंगे तो 42 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 35 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान में यूनिट में कितना है, होमर का 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 35 मिल गया। कितना गुना, 7 गुना। तो ये भी होंगे 7 गुना, 7 तिया 21। ये 21 वर्ष किसका है, स्मिथर्स का। कब, वर्तमान में। 8 साल बाद कितना होगा, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 8 मतलब 29 वर्ष। कितने हो जाएंगे, 29 वर्ष। तो आंसर होगा 29 वर्ष। बड़ा क्लियर। ठीक, आगे आइए। नेक्स्ट सवाल देखिए। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। सेम सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का है। और वो वाला सवाल क्या था देखिए, वो वाला सवाल एसएससी एमटीएस का है। सवाल का लेवल सब एक जैसा ही होता है, कॉपी पेस्ट होता है। देखिए सेम सवाल है, मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए ये है वर्तमान, समझ गए होंगे। वर्तमान में मीना और सीना दोनों की आयु का अनुपात है इतना। 6 वर्ष बाद मीना की आयु, 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद मीना की आयु 26 वर्ष। सीना की वर्तमान आयु कितनी है, सीधा सीधा इसकी आयु वर्तमान पूछा है सीना की। तो मीना की वर्तमान आयु यदि मिल जाता तो सीना का भी मिल जाता, मीना का मिल जाएगा। कितना बोलिए, इधर आएंगे तो 6 साल घटेगा, 6 साल घटेगा ना, 6 साल यदि घटा दें तो 20 साल, यानी वर्तमान में 20 साल। क्यों, 6 वर्ष बाद यदि 26 साल तो वर्तमान में 6 घट गया 20 साल। तो देखिए कितना गुना, 5 गुना। ये भी होंगे 5 गुना, 5 3 15 साल। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, समझ गए कि नहीं। एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखिए। ये 5 गुना 15 साल हो गया, किसकी आयु, सीना की, 15 साल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए, श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। यहाँ से और एक पैटर्न अलग है, देखिए पैटर्न क्या अलग है। श्रीनिवास ने हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। ठीक, क्या रेशियो दिया है आगे, नहीं दिया, नहीं तो उसका अंतर तो पता चल रहा, 4 वर्ष का अंतर है। दिया क्या है, 5 वर्ष बाद उनका औसत है 33 वर्ष। देखिए 5 वर्ष बाद एवरेज हो जा रहा 33। लड़की की वर्तमान आयु चाहिए बॉस, इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन वाला सवाल आ गया, अभी ध्यान दीजिए। ये है श्रीनिवास और ये है उसके वाइफ, इसका अंतर कितना है, 4 साल। 5 वर्ष बाद औसत कितना हो रहा, 5 वर्ष बाद, वर्तमान में नहीं पता, लेकिन 5 वर्ष बाद औसत कितना हो रहा है, 5 वर्ष बाद औसत है 33। तो 5 वर्ष बाद यदि 33 है तो वर्तमान में कितना होगा, 5 घट जाएगा,
एवरेज में कुछ नहीं करना होता है, बस 5 घटा दीजिए। देखिए 5 बस बात 33 करके है, तो वर्तमान में 5 करके घटेगा तो कितना करके हो जाएगा 28। तो 28 यदि औसत है तो योग कितना होगा, तो 2 जन का एवरेज है 28, योग कितना होगा 28 गुना 2 है ना 56, यानी S प्लस W बराबर होगा आपका 28 दूनी 56। ठीक, अब दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यदि इसको जोड़ देंगे तो W W कट जाएगा, S निकलेगा, घटा देंगे तो S S कट जाएगा, W निकल जाएगा। दूसरा, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा टेक्निक होता है। देखिए इसको हमको निकालना क्या, लड़की की आयु मतलब W को रखना है, तो इसको माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कटा, ये हो जाएगा -2W और इधर हो जाएगा कितना, बोलिए 52, -52 माइनस माइनस कटेगा, W बराबर होगा 26 वर्ष। कितने होंगे 26 वर्ष। अब बोलेंगे इस तरह के इक्वेशन को यादें कर लीजिए, किस तरह का, देखिए जैसे कि A प्लस बी बराबर यदि 10 है और A माइनस बी बराबर यदि 4 है, आपसे यदि पूछे A कितना होगा, मतलब प्लस वाला यदि पूछे, सिंपल सोल्यूशन है, इसका बहुत यूज होता है डायरेक्ट। तो A बराबर लिखना है तो इसका जोड़िए और आधा कीजिए, जोड़ के मतलब 14, 14 का आधा 7। बी निकालना है मतलब माइनस वाला निकालना है, तो अंतर कीजिए, अंतर होगा 6, 6/2 कितना होगा, बी निकल जाएगा 3, कितना होगा 3। बात समझ गए, इस तरह का इक्वेशन को ऐसे ही बनाइएगा, यानी W चाहिए था तो क्या करते हैं, इसका अंतर होता 52, उसका आधा करते होता आपका 26, आंसर होता 26। क्लियर है, इक्वेशन बनाने सिखाते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यहाँ तो इक्वेशन सीखिएगा। ए की आयु, और अभी एनटीपीसी का सवाल है, ए की आयु बी की 3 गुनी है और सी की आधी है, मतलब ए जो है ना, बी जो है और सी है। ए की आयु बी का डबल है, बी का डबल है, और सी का आधा है, सी का कितना है आधा, लेकिन तीनों का योग दिया है 120। बहुत बढ़िया, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं 120 समझाने के लिए। तो ए की आयु निकालना है, ठीक है, तो ए की आयु निकालना है तो ए की आयु मानना पड़ेगा, नहीं तो बी की मानिए। तो बी की आयु को मान लीजिए, होने से क्या फायदा होगा, बी की आयु यदि x होगा तो ए होगा उसका डबल, डबल है कि 3 गुना है, सॉरी 3 गुना, ये 3 गुना है। ए की आयु बी की 3 गुनी है और सी की आधी है, ठीक है, 3 गुना, ये हो गया 3x। तीनों को जोड़ेंगे तो सी की आयु कितना है, तो सी की आयु की आधा है ए, तो क्या सी को भी मानने जाएंगे, नहीं, ए और सी का रिश्ता क्या है, यदि सी का ये आधा है तो सी इसका डबल होगा। बात को समझिएगा, जैसे आपको बोले 3 का डबल है 6, 3 दूनी 6, इधर से यदि 2 गुना होके 6 बन रहा तो इधर से 2 भागा होके बनेगा। बात क्लियर है, इधर से यदि आधा हुआ है तो इधर से डबल गुना हुआ, यानी इसका डबल कितना होगा, बोलिए जरा, बोलिए डबल होगा ना इसका, तो 6x होगा, सी x मिल जाएगा, बोलिए ये 120 से, बोलिए ये 10x हुआ, और 10x बराबर 120, x बराबर आया आपका 12। एक आयु चाहिए तो एक आयु ये वाला है, तो x के जगह 12 रखिए, 12 दिया 36 वर्ष, कितने होंगे 36 वर्ष, एक की आयु होगा 36 वर्ष। क्लियर है, यहाँ तक एक की आयु कितना होगा 36 वर्ष। आगे एक का सवाल आपको लेते हैं, देखिए रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुनी है, रजनी की आयु उसकी बहन की लवाना की आयु की 2 गुनी है। बड़ा मजेदार सवाल है ना, रजनी की पिता की आयु है ना, रजनी की पिता की जो आयु है, रजनी की आयु की 3 गुनी है, मतलब यहाँ 3 जन है, कौन कौन, बोलिए, फादर, रजनी और उसका एक सिस्टर है ना, सिस्टर एस ले लेते हैं, तीनों की आयु का योग दिया हुआ है, लिख लेते हैं योग कितना है 60 वर्ष। रजनी की वर्तमान आयु चाहिए, इसकी वर्तमान आयु चाहिए, बहुत बढ़िया, चलिए लिखते हैं, बोलिए पिता की आयु रजनी की 3 गुनी है, तो रजनी का यदि x है तो पिता का होगा 3x। रजनी की आयु उसकी बहन लवाना की आयु की 2 गुनी है, रजनी की आयु लवाना का डबल है, रजनी की आयु लवाना का डबल है, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि लवाना x है तो ये 2x है और ये हो गया 3 गुना, यानी हो जाता 6x।
और अच्छा होता। देखिए ये इसका डबल है, 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है। बड़ा सिंपल बना, कहीं पे भी भिन्न नहीं बना, मानने से किए। तो अब बताइए टोटल कितना हो गया? 8 और 1 देखिए 3 गुना ही था। रजनी की आयु बहन की आयु की 2 गुनी, बहन की आयु x, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x। बहुत बढ़िया। और उसके बाद है हाँ 2 गुना, ये 3 गुना, ठीक है। अच्छा ये योग जो है ये कब का है? देखिए अब से 2 वर्ष बाद तीनों का योग है कितना? 60 वर्ष। अब से 2 वर्ष बाद 60 वर्ष है, 2 वर्ष बाद 60 वर्ष है। देखिए ये वर्तमान योग नहीं है, 2 वर्ष बाद 60 वर्ष है योग। तो 2 वर्ष पीछे आ जाइए तो 60 माइनस कुछ होगा, कमेगा कितना? 2 कमेगा नहीं, 3 जन है, 3 जन है तो 3 दूनी 6 कमेगा, 2 गुना 3 6 कमेगा, 6 कम होगा तो कितना होगा? 54 होगा। यानी वर्तमान योग होगा कितना? 60 माइनस 6 है ना। तो बोलिए 54। ये हो गया आपका 9x, और 9x बराबर होगा 54। x बराबर होगा कितना? 9 6 54 मतलब 6। x का वैल्यू 6। किसका वैल्यू चाहिए? रजनी का। तो रजनी का है 2x, 2x मतलब 6 दूनी 12 वर्ष। कितना होगा? 12 वर्ष। इक्वेशन को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए राधा मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का योग है 28 वर्ष था। राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, यानी राधा बड़ी है, मुरारी छोटी है, दोनों का अंतर है 12 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले आयु का योग है 28। 5 साल पहले 28 था, 5 साल पहले 28, तो अभी कितना होगा? 5 5 10 घटेगा। 5 साल पहले योग है 28 है ना। तो 5 साल पहले यदि 28 था तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में? तो योग लिखना है तो r प्लस m, योग कितना हो जाएगा? अभी 28 था उस समय, अभी 5 5 बढ़ेगा मतलब 10 बढ़ेगा मतलब 38 होगा, 38 होगा। तो अभी हो गया 38। अब इसको बनाइए, किसकी आयु चाहिए? मुरारी की। मतलब m निकालना है तो क्या बोले? m निकालना है, माइनस वाला निकालना है तो क्या बोले? इसका अंतर लीजिए, तो अंतर होगा 26। 26 को 2 से भाग देंगे तो होगा कितना? 13। तो ये होगा आपका 13 वर्ष। बात समझ पा रहे हैं? ये होगा आपका 13 वर्ष। नेक्स्ट सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग और नए कहानी को लिखेंगे। देखिए आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात है इतना। आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद इतना होगी। 20 वर्ष बाद इतना, तो 20 साल घटा देंगे। ये होमवर्क रह गया, ऐसा सवाल बना लिए हैं हम लोग, इसको आपको होमवर्क लिख के लिए दिए। देखिए एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 24 वर्ष कम है, मतलब अंतर दे दिया। 2 वर्ष बाद आयु पिता की आयु आधी हो जाएगी, रेशियो मिल जाएगा 2 वर्ष बाद का। 2 वर्ष बाद की रेशियो निकाल लेना है, ये आपका होमवर्क था। ठीक, नेक्स्ट पिता की पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 45 वर्ष है ना। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात है 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बात समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए हम लोग इतने लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे अच्छा और बेहतरीन इक्वेशन वाला भी लेंगे और साल निकालने सिखाएंगे कैसे। अभी ये रेशियो इतना है, कितने साल बाद इतना रेशियो होगा, कैसा सवाल, उसको आपको दिखा देते हैं। किस तरह का सवाल होगा उस सवाल भी आपको दिखा देते हैं। सवाल दिखाते हैं कितने साल वाला बना पाएंगे तो बना लेंगे। आयु का अंतर वाला भी लेंगे। देखिए कहाँ गया, ये देखिए इस तरह का सवाल को आप बना सकते हैं। पी और क्यू की आयु का क्रमशः 50 40 है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबका, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।